जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद चंद मुतहर्रिक और फ़ाल उलमा हिंद के जरिए आज से तकरीबन 103 साल पहले 19 नवंबर 1919 में रखी गई थी। बुनियाद रखने वालों में मौलाना अब्दुल-बारी फरंगी मोहल्ली, मुफ्ती किफ़ायत अल्लाह दहलवी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी और मौलाना सना अल्लाह अमृतसरी, मौलाना अहमद सईद दहलवी, मौलाना अबद अल हलीम गयावी, मौलाना अबुल महासन मोहम्मद सज्जाद आज़ाद सुबहानी, मोहम्मद बख्श अमृतसरी, इब्राहिम दरभंगी, खुदा बख्श मुजफ्फरपुरी, ख्वाजा गुलाम निज़ाम अल-दीन, मोहम्मद मजहर अल-दीन, मोहम्मद अबद अल्लाह, मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद असद अल्लाह सिंधी, मोहम्मद इमाम सिंधी, मोहम्मद फ़ाखिर, मोहम्मद सादिक, मुनीर अल-अज़मा खान, कदीर बख्श, सीद इस्माइल, सीद कमाल अल-दीन, सीद मोहम्मद दाऊद और ताज मोहम्मद समेत अकाबर उलमाए किराम की एक बड़ी जमात शामिल थी। जमिया ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इश्तिराक से तहरीक खिलाफत में बहुत सरगर्म रोल अदा किया था। जमिया ने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। जमिया ने तक़सीम हिंद की मुखालफत की। जमिया ने मुल्क में मुत्तहिदा कौमियत का मौक़िफ़ इख्तियार किया और अंग्रेजी साम्राज्यत के खिलाफ मजबूत दाहिनी दीवार बनकर सामने आई। जमिया ने उम्मत मुस्लिमा हिंदिया में खुद एतिमादी के साथ जीने का हौसला पैदा किया और मुल्क में इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने में समाजी सतह पर बड़ी जद्दोजहद की है। जमिया के आइन का मसूदा मुफ्ती किफ़ायत अल्लाह दहलवी ने तैयार किया था। इस मुक़द्दस जमिया का मकसद मुल्क व मल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ खड़ा होना, बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अफरादकार तैयार करना, मुस्लिम तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना और मुल्क की आज़ादी के लिए सरगर्म रोल अदा करना था। जालिम के साथ समझौता या ज़ाती और ख़ानदानी मफ़ाद के लिए जालिम और दुश्मन के साथ नरम रवैया इख्तियार करना या खामोशी बरतना अकाबिरीन जमिया के मिजाज से कोसों दूर था। मैं समझता हूँ कि ऐसा सोचना भी बानीन जमिया को गाली देने के मुतरादिफ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बानीन की लिस्ट पर एक नज़र फिर से डाल लें। आज 2022 हमज़ा तक ये भारत की मुतअद्दिद रियासतों में काम कर रही है। मुजाहिदीन आज़ादी और अकाबिरीन उम्मत की कदीम जमात होने की वजह से इसको अवामी रुझान और ताउन भी हासिल है, मगर आज इसके पास करने के एक भी काम नहीं है। ले दे के फसादात का इंतजार करना, हो जाए तो खामोशी इख्तियार करना और कौम का पैसा लेकर मसीहा बुनने का नाटक करना बच गया है। हाँ, एक और काम, नागहानी आफात, सैलाब और हादिसात में हुकूमत, कौम और अहल सरवत से खतीर रकम लेकर मखसूस खानदान का साइन बोर्ड लगाना भी एक बड़ा काम रह गया है। बाक़ी कौम व मल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तालीम के साथ मुख्तलिफ फील्ड में तरक्की के लिए और हर कस्म की खुद मुख्तारी दिलाने के लिए ना तो मौजूदा जमिया के पास कोई एजेंडा है ना ही कोई ऐसी सोच। वो ना इस तरह का जोखिम उठाना चाहती है और ना ही किसी को इस फील्ड में आगे बढ़ता देखना पसंद करती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म और तमाम मज़लूमों के लिए काम करने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई है, जिस पर जमिया उलमा हिंद के किसी एक मुखलिस और उम्मत के खैर ख्वाह लीडर ने एक भी तरदीदी बयान तक जारी करना गवारा नहीं समझा, बल्कि अल्टा जब जमात इस्लामी हिंद, वहदत इस्लामी, पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने बयानात जारी किए तो खुफिया आकाओं के इशारे पर इन्हें बंद कमरे में बुला कर डराने और मसलहत समझाने का काम कर रही है। यहीं पर उम्मत के अकाबिरीन की रूहों को तकलीफ पहुंचाने वाले जमिया के मौजूदा नाअहल कायदीन का इखलास भी सामने आ गया और मुस्लिम हमदर्दी और खिदमत खल्क और फिदाए कौम व मल्क के जितने मखूटे लगाए हुए थे सारे खुद बेखुद उतर गए। बल्कि काबिल इतिमाद ज़राया से मिली इत्तला के मुताबिक ये न्यूज़ पेपर में भी आ चुका है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई के पीछे जमिया के मौजूदा कायदीन का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सांठ गांठ का बहुत बड़ा रोल रहा है।
इससे जमिया के मौजूदा खुद साख्ता मौरूसी कायदीन की दूर अंदेशी और कौम व मल्क के ताल्लुक से इखलास व लल्हीद भी खिलकर सामने आ गई है। आज जमिया के पास असलाह मुआशरा का प्रोग्राम करना, कौम को बेवकूफ बनाने के लिए साल में 1-2 बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर लेना, बेशौर और सरापा मुती व फरमा बरदार मुखलिसीन उलमा व आइमा को बुलाकर इन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के हिंदू राष्ट्र के लिए हर जुल्म सहने पर आमादा करना, राम की इज्जत कराना और देवी देवताओं को भगवान बनाने की दावत देना, बल्कि खुलेआम शिर्क की दावत देना एक शेवा बुनता जा रहा है। जो बयान जारी किया जाता है इसके पीछे सिंह परिवार का मफाद हमेशा मुकद्दम रखा जाता है और तालीम के नाम पर भी ढंढोरा पीट कर सिर्फ एक खास खानदान के अफराद को ज़राया माश के तौर पर कौम के पैसे से इदारे बना कर देना भी एक मशगला बन गया है। मौजूदा धोखेबाज कायदीन की क़यादत में जमिया ने माज़ी करीब में चंद बड़े नुमायां कारनामे भी अंजाम दिए हैं। एक जैसे इदारा मुबाहस फ़क़हिया का क़याम, जो काम फ़िक़ा अकादमी इंडिया पहले से कर रहा था, इस ने मसाइल के ताल्लुक से कई मुख्तलिफ फ़िया शोशे छोड़े हैं जो मुस्तक़िल मौजू बहस है। ये कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 2. जमिया उलमा लीगल सील, ये भी एक मिसाली कारनामा है जिसका काम खुद गिरफ्तार करवाने के बाद कुछ लोगों को रहा करा के मसीहा बुनना है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर, मुफ्ती अब्दुस्समी और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद सब सामने आई है। फील्ड में काम करने वाले काबिल इतिमाद बहुत से लीडरान का कहना है कि इन सब की गिरफ्तारी के पीछे जमिया का हाथ है और जो भी जमिया की गंदी सियासत की मुखालफत करता है इससे जमिया उसी तरह इंतकाम लेती है। अगर ये सही है तो फिर उम्मत के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। 3. जमिया नेशनल ओपन स्कूल, ये सब अपने खानदानी अफराद के लिए ज़राया माश फराहम करने के लिए कौम व मल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, क्योंकि पैसा कौम का, सरमाया मल्क का मगर मलकियत खानदान की। 4. जमिया उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी कारनामा है जो जमिया ने अंजाम दिया है। लगता है जमिया इन्हें जैसे अजीम अलशान कारनामे के लिए बनाई गई थी। 5. खतीर रकम लेकर मदारस इस्लामिया को चंदा वसूल करने के लिए तस्दीकात फराहम करना, ये भी मौजूदा जमिया का बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन याद रखिए कि जितने मदारिस जमिया से तस्दीकनामे हासिल कर रहे हैं, इन सब की सारी तफसीलात भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के हवाले किए जाते हैं, ताकि इन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करने में इनको ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। इसका तजर्बा यूपी में हाल ही में मदारिस सर्वे की हिमायत से हुआ है। जमिया ने सिर्फ हिमायत ही नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को सारे मदारिस की लिस्ट फराहम करी है कि यूपी में इतने मदारिस हैं और यहाँ हैं, तुम इनका सर्वे और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। 6. जमिया यौथ क्लब, इस इदारे का क़याम भी जमिया का उम्मत के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसीलिए तो इसके ज़िम्मे कानूनियों की खिदमत सौंपी गई है। दरअसल इसका मकसद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नक़ल थी और पॉपुलर फ्रंट की तरफ बढ़ती अवामी रुझान को जमिया की तरफ मबजूल करना था, जिसमें नाकामी के बाद बौखलाहट सामने आई और PFI पर पाबंदी आयद करने के लिए फसताई हुकूमत के साथ पर्दे के पीछे रहकर इत्तेहाद कर लिया गया। वरना अगर इस यौथ क्लब के क़याम के पीछे जरा भी इखलास रहता तो फिर कानूनियों की खिदमत की बजाय जहां फसादात हुए हैं वहां मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नजर आते, मगर मुसाले नदारिद जुल्म बालाए जुल्म यह है कि इन मतलब परस्त कायदीन और मल्क फरोश रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा हिंदिया को सामान तिजारत की तरह इस्तेमाल किया है और बड़ी तेज रफ्तारी के साथ खरीद व फरोख्त का ये सिलसिला जारी व सारी है। आप अंदाजा कीजिए, जब कश्मीर जल रहा था तो जनीवा में जाकर बयान दिया गया कि हिंदुस्तान में सब ठीक चल रहा है। जब हर तरफ माब लंचंग हो रही है तो ऐलान किया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हालात में मुसलमान यहाँ हैं। सवाल ये
है कि ये बयान किसके मशवरे से दिया जाता है। अजीत डोभाल, मोहन भागवत या उम्मत शाह के मशवरे से मजहब की बुनियाद पर बिल पास हो गया, मगर इनको एहसास तक नहीं हुआ। सीएए और एनआरसी का फैसला जमिया के नापत अंदेश कायदीन ने मिलकर पास करवाया था। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा थी? बाबरी मस्जिद के खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसले पर कौम को पहले से ही सर तस्लीम खम करने के लिए एलामिया किसने जारी किया और किस बुनियाद पर ये ऐलान किया गया कि हम हर फैसला मानें? ये बाराबंकी नूरी मस्जिद, हैदराबाद मस्जिद और दीगर मसाजिद की शहादत पर खामोशी इख्तियार करने वाली सबसे बड़ी मुतहर्रिक तंजीम जमिया उलमा हिंद है। ज्ञानवापी, मस्जिद तक़वी, मथुरा शाही ईदगाह और हजारों मसाजिद की मसमारी की साजिश पर जमिया की पर इसरार खामोशी किया बता रही है। मजहबी तशख़्फ़ुस को ख़त्म करके पूरे मुल्क में मुस्लिम कौम को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने पर समझौता भी जमिया ही के पल्ले में आया है। इन सारे अजीम कारनामों की वजह से आज जमिया की मौजूदा क़यादत मुकम्मल तौर पर बेएतिमादी का शिकार है और उसी अदम इतिमाद की कशमकश से निकलने के लिए ये सारी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। लेकिन इन पर किसी भी तरह से इतिमाद बहाल करना मुश्किल है, क्योंकि लोग जाग रहे हैं, वो अपने साथ होने वाले मुसलसल धोखों को समझने लगे हैं। ये वक्त मुखलिस कायदीन के अपने मुनाफिकाना रवैये पर नजरसानी करने का है, अवाम व खास को और बेवकूफ बनाने की प्लानिंग करने का नहीं। अभी तक हमने जमिया के मौजूदा कायदीन का रवैया देखा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इनका तसाहल व तसामा खास तौर से पूरी उम्मत के बारे में बहुत ही खराब और समझौता पसंद रहा है। ये खुद को, अपने खानदान को और अपने सरमाए को बचाने और गिरफ्तार होने से बचने के लिए पूरी कौम को तबाही के समंदर में धकेल सकते हैं। इसलिए मुस्तकबिल में इन मतलब परस्त और नापत अंदेश कायदीन पर इतिमाद करना कोई दानिशमंदी नहीं है, इल्ला ये कि वो अपनी वरिश पर नजरसानी करके फौरन तलाफी माफात के साथ असलाह कर ली। अब पानी सर से ऊपर नहीं, बल्कि छत से ऊपर बहने लगा है। अब उम्मत के हर फर्द और फ़क्रमंद लोगों को तमाम मुखलिस कायदीन से सवाल करना होगा कि जमिया खानदानी मफाद के लिए सरगर्म रहेगी या फिर उम्मत मुस्लिमा के मफाद के लिए। मौजूदा कायदीन कब तक सिंह परिवार की गुलामी करते रहेंगे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन जालिमों के जुल्म की भट्टी में झोंकते रहेंगे। अभी पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगी है और पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगाने की बात चल रही है। क्या जमिया सारी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का इंतजार कर रही है? क्या जमिया ये चाहती है कि जमिया के अलावा कोई भी जमात या तंजीम हिंदुस्तान में बाकी न रहे और वो उसी तरह कौम व मल्क फरोशी का बिजनेस करती रहे? क्या माब लंचंग, कत्ल नाहक, असमत दरी, अरतदात, फसादात, सीएए, कश्मीर फाइल, उलमा की गिरफ्तारी, मीडिया ट्रायल, इस्लाम की हुर्मती, शान रिसालत में गुस्ताखी, मसाजिद की शहादत, मदारिस का सर्वे, दस्तूरी हुकूक छीनने की साजिश, मल्की दस्तूर बदलने की कोशिश, मुसलमानों में फूट डालने की तहरीक, उलमा की गिरफ्तारी, नौजवानों पर जुल्म व ज़्यादती, दस्तूरी तंजीमों पर पाबंदी, हलाल, हलाला, तलाक, शरीयत, हिजाब, अजान, नमाज, हत्ता कि खाने तक को निशाना बनाया जाना जमिया के लिए कोई मसला नहीं है, या फिर जमिया अपने मखसूस मफाद के लिए सब कुछ हजम करने को ठान रखी है? आखिर क्या है राज सर बस्ता जो जमिया ने पूरी उम्मत को दांव पर लगा दी है और कुछ बोलने तक के लिए तैयार नहीं है, और आगे जमिया के खुद साख्ता और मौरूसी कायदीन क्या करना चाहते हैं? ये सारे सवालात मौजूदा क़यादत से पूछने की जरूरत है और ये पूछने का हक हर फर्द मर्द को हासिल है। अक़ीदत और एहतराम का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करके पूरा बदन नंगा कर दिया जाए। तो उठिए और वक्त निकलने से पहले पूछिए। ब्लॉक से जिला तक और सूबा से लेकर कौमी सतह तक सामने आकर खड़े होकर पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि सवाल पूछने का मौका भी आपको बैठी। सवालात का मकसद मसाइल का हल ढूंढना
ہے، امت کو غلامی کے دلدل سے نکالنا ہے اور آنے والے وقت میں جمعیہ جیسی مقدس، فعال اور اکابرین کی وراثت کو موجودہ نااہل اور مطلب پرست خاندانی قیادت کے شکنجے سے آزاد کرانا ہے۔ جمعیہ کی موجودہ قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدلے، اٹھتے ہوئے سوالات کا صحیح جواب دے، ملک فروشی کی اصل وجہ امت کے سامنے رکھے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور سنگھ پریوار کی خصیہ برداری کا سبب بتائے۔ نئی نسلوں اور پوری امت کو غلامی کی تعلیم دینے، رام کو خدا بنانے اور ہندوتو کے لیے قربان ہو جانے کے آدرش کے پیچھے کون سے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں واضح کرے، یا پھر افلاس اور للہیت کا ثبوت دیتے ہوئے آبا واجداد اور اکابرین جمعیہ کی لاج رکھتے ہوئے قیادت سے استعفیٰ دے دیں، تاکہ قیادت جرأت مند، مخلص اور امت کے حقیقی بہی خواہ افراد کے حوالے ہو جائے۔ اس وقت جمعیہ کی خاندانی خیر اندیشی کی وجہ سے سنگھی غلامی پر نہ جانے اکابرین جمعیہ کی روحی کتنی بے چین ہوں گی، کتنے قاسمی، مدنی اور ہندوستانی اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے۔ قسم بخدا، اس وقت جمعیہ کا تحفظ بہت ضروری ہے، نہیں تو مصلحت پروری اور حکمت پسندی میں سب تباہ ہو جائے گا اور پھر آخر میں جمعیہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور دے اور انجام بخیر فرمائے۔